अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बेसिकली एग प्रोडक्शन का साइकिल है फीमेल में, और एक ये साइक्लिक एक्टिविटी है। मीन के ये एक साइकिल में रिपीट होता रहता है, ख़ास डेज के बाद ये रिपीट होता रहता है। अब ये है कि द पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़। फीमेल में ये तकरीबन 28 डेज़ में कंप्लीट होता है। इसमें होता क्या है कि दिस साइकिल इन्वॉल्व चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजिंग आती है। आइए बाकायदा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसका दूसरा नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी डेफिनेशन करते हैं। वो ये है द चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरीज एंड यूट्रस आर इन्वॉल्व इन द साइकिल कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी स्टूडेंट्स, जो ओवरीज है इसका एक ओवेरियन साइकिल है। ओवेरियन साइकिल को ऐसा साइकिल जिसमें फोलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने के बाद उसको रिलीज़ किया जाता है, उसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। दूसरा साइकिल यूट्रस, वो जो फॉलिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो यूट्रस के पास आएंगे, वहाँ पे कुछ देर रहेंगे, देन वहाँ से भी रिलीज हो जाएंगे, उसको हम यूट्रस साइकिल कहते हैं। आर इन्वॉल्व इन द साइकिल कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टूडेंट्स, ये द पीरियड डिस्चार्ज ऑफ, इस पीरियड के एंड पे क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस, सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम द वजाइना ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ यूट्रन वाल्स। यूट्रन वाल की वजह से ये सारी चीज़ें बॉडी से रिलीज हो जाएंगी। अब इसको एक हार्मोन कंट्रोल करता है, उसको उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज करता है। जी स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज है और मेंस्ट्रुअल ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। जी स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। उनमें पहली स्टेज का नाम है फोलिकुलर स्टेज। फोलिकुलर स्टेज क्या है? एट द स्टार्ट में ऑफ द प्यूबर्टी के बिल्कुल स्टार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन प्राइमरी फोलिकल्स। जो प्राइमरी फोलिकल्स, जो ओवरी के जो सेल्स हैं जिनको हमने फोलिकल्स का नाम दिया, उनको स्टिमुलेट करेगा। और ओनली वन ऑफ दीज फोलिकल कंटिन्यू टू ग्रो, और इनमें से सिर्फ एक फोलिकल को डेवलप होने देगा विद इट्स प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट में सिर्फ एक फोलिकल इंटर होगा, बाकी सारे के सारे रीजनरेट हो जाएंगे। वाइल रिमेनिंग फोलिकल्स ब्रेक डाउन बाय ए डिजेनरेटिव प्रोसेस। अब एक फोलिकल तो नेक्स्ट डेवलप हुआ, नेक्स्ट ग्रो हुआ, बाकी फोलिकल्स डिजेनरेट हो गए। अब डिजेनरेट होने के उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोलिकल एट्रीशिया। जी, वो फोलिकल्स जो एक फोलिकल के अलावा बाकी थे वो सारे डिजेनरेट हो गए, और डिजेनरेट होने के उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोलिकल एट्रीशिया। स्टूडेंट्स, फोलिकुलर स्टेज का दूसरा एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये वाला एक पहला हार्मोन था हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इट इज ए हार्मोन विच इज आल्सो प्रोड्यूस बाय ओवरी, जबकि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ था पिट्यूटरी ग्लैंड से, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी से। और ओवरी एस्ट्रोजन को कब प्रोड्यूस करती है? अंडर द स्टिमुलस ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलस से ओवरी ने हार्मोन प्रोड्यूस किया, दैट इज द एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या काम करता है? एस्ट्रोजन स्टिमुलेटिंग द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? कि जो ओवरी की वाल है, सॉरी ये वाली यूट्रस की वाल थिक होना शुरू हो जाती है, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। दूसरा ये वास्कुलराइज मीन के इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स की तादाद बढ़ जाती है, नो डाउट फिर ब्लड भी बढ़ जाएगा। और इट आल्सो इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एस्ट्रोजन जो कि स्टिमुलेट हुआ था फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, अब इसकी मौजूदगी इनहिबिट कर रही है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये तो स्टूडेंट्स पहली स्टेज। अब हम बात करते हैं
सेकेंड स्टेज की दैट इज द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? ओवरी जो फोलिकल, एक फोलिकल चूंकि रिलीज करती है, उस अमल को कहते हैं हम ओव्यूलेशन। फोलिकल सेल्स राइपन, जब फोलिकल सेल्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं एट द सरफेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के सरफेस पे, फॉर्मिंग ग्राफियन फोलिकल्स। अब हम ग्राफियन फोलिकल्स कहते हैं। एट द ओवम रीच ए मेच्योर स्टेज, जब ओवम मेच्योर स्टेज तक पहुंच जाता है, इट इज शेड आउटसाइड द ओवरी इनटू द ओविडक्ट। अब ओवरी से इसको ओविडक्ट में रिलीज कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ओवम रिलीज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवम का इस तरह रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, बुक में आपके पास ये ओवरी है। इस ओवरी से अगर एग ओविडक्ट में इंटर हो जाए, यहां से ओवरी से निकलकर ओविडक्ट में चले जाएं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ओव्यूलेशन। नेक्स्ट स्टेप, ओव्यूलेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ए हार्मोन, एक हार्मोन के कंट्रोल में है। अब यहाँ पे दो हार्मोन्स जो कि ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये देखिएगा, डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन लेवल काजेज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ओव्यूलेशन, ओवरी से एग के रिलीज होने का जिम्मेदार है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जी स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है, और कब प्रोड्यूस करती है? अंडर ए सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन लेवल। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करती है। थर्ड वन स्टेज दैट इज द ल्यूटल स्टेज। ये स्टेज क्या है? दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट ओव्यूलेशन। पोस्ट ओव्यूलेशन का मतलब है ओव्यूलेशन के बाद, एग के रिलीज होने के बाद, या फिर मैं ये कह सकता हूँ ओवेरियन साइकिल के बाद, टू बिगिन द ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द ल्यूटिनाइजिंग स्टेज। अब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी ल्यूटिनाइजिंग स्टेज में। फोलिकल सेल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ए येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। जो फोलिकल सेल्स हैं, एग जब इनमें से रिलीज हो जाता है, तो बाकी जो फोलिकल सेल्स का हिस्सा बच जाता है, उसको हम कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। अब यहाँ से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है कार्पस ल्यूटियम से। ये प्रोजेस्टेरोन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम। और ये काम क्या करता है कि अगर स्टूडेंट्स प्रेगनेंसी का स्टेप हो जाए, मीन कि उस एग के साथ स्पर्म मिल जाए आके, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन। डेवलप हो रहा है, और इसके नतीजे में एक एंडोमेट्रियम फॉर द जाइगोट इम्प्लांटेशन, जाइगोट को जोड़ने के लिए, इम्प्लांटेशन जोड़ने के लिए एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाएगा। लास्ट स्टेज है मेंस्ट्रुअल स्टेज। जिसमें क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो जाइगोट इम्प्लांटेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ, और इसको मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन। और अगर जो जाइगोट है वो ना बने, मीन कि फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इसके नतीजे में क्या होगा? अब इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो स्टूडेंट्स ये स्टेप, फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस होंगे। पहला काम क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेटिंग, कार्पस ल्यूटियम ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। देन क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन इज रिड्यूस, प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रेशन है ये कम हो जाएगी। सो द सपोर्टिंग इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम इज रिड्यूस्ड। जो प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट एंडोमेट्रियम पर था, वो इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। दिस द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड सेल्स एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम द वजाइना कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और ये जो ड्यूरेशन होता है, ये 3 to 7 डेज तक कंटिन्यू रहता है। स्टूडेंट्स, अब हम बुक से डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा देखते हैं। स्टूडेंट्स, बुक में ये वाली एक डायग्राम है। जब भी आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो आपने ये वाली ड्रा करनी है। तो इसमें क्या होता है कि फॉलिकल्स, ये ओवरी है, ओवरी फॉलिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। फॉलिकल ओवोसाइट के बाद ये जो फॉलिकल्स हैं, इनमें से जस्ट एक ही डेवलप होता है। अब उनमें से एक फॉलिकल ये वाला आ गया, इसमें जो एग है वो रिलीज हो गया, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, एग का निकल जाना। अब एग के अंदर क्या है? जोना पेल्यूसिडा, और दूसरी है सेकेंडरी ओवोसाइट। बेसिकली इसकी प्रोटेक्शन के लिए जोना पेल्यूसिडा है और सेकेंडरी ओवोसाइट। अब वो फॉलिकल एग रिलीज होने के बाद बाकी जो इसका ये पार्ट है, ये ओवरी के साथ अटैच होगा
कार्पस ल्यूटियम। जी कार्पस ल्यूटियम इसके साथ ये ओवरी के साथ अटैच होगा, ये थिकनिंग होगी। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये थिकनिंग हो जाएगी और प्लस इसको ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये रिलीज होना शुरू हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका ड्यूरेशन टाइम कितना होता है, ये 28 डेज होता है। और कंसिडरेबल कुछ लोगों में ना इसमें ना वेरिएशंस आ जाती हैं, एक ही इंडिविजुअल में आ जाती है, एक ही जगह पर रहने वाले लोगों में, और एक ही टाइम इंडिविजुअल में डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में। इसकी वजह है स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये इसकी डिफरेंट वजूहत है जिसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 की बजाय वेरी भी कर जाता है। जो स्टूडेंट्स याद रखिए कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 मंथ के बाद भी रिपीट होता है, उनमें 2 एग्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 एग रिलीज हो रहे होते हैं। एट द एंड हम बात करेंगे कि वो फीमेल जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मुकम्मल तौर पर स्टॉप होना दैट इज कॉल्ड मेन्यूपाज। द एंड आर कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेन्यूपाज। ये शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, व्हाट इज मेन्यूपाज। और आफ्टर मेन्यूपाज फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा और फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं करती। दिस यूजली हैपन एट द एज ऑफ 50 एंड 50 प्लस, उन इस एज में होता है। स्टूडेंट्स जो मेन्यूपाज है कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ कुछ लोग ऐसे में जिनकी बॉडी से अगर ओवरी निकाल दी जाए तो नो डाउट फिर ओवरी ने एग प्रोड्यूस नहीं करना तो वो ऑटोमेटिकली मेन्यूपाज में ही आ जाएंगे। एट द एंड स्टूडेंट्स हम एक और बुक में डायग्राम दी गई है उसका आउटलुक लेते हैं। स्टूडेंट्स ये वाली एक डायग्राम दी गई है। बेसिकली ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जिसको हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, स्टार्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, उसके बाद ये थिक होनी शुरू हो जाती है और एक ऐसी स्टेज आएगी ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट नहीं होता तो ये दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जब ये ब्रेक होगी तो ये सारा मटेरियल, ब्लड है, डेब्रिस है, वेस्टेज सारे रिलीज हो जाएंगे। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल से पढ़ा। याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल एज ए लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।